आप दोनों काफ़ी गिविंग है एक दूसरे को। आप लोग ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं देते, प्यार तो आप दोनों ही करते हो और दोनों ही प्यार देते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज कि हेलो लवली सोल्स आउट देयर, वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इस रीडिंग को देखें, चाहे 2 साल बाद देखें, 3 साल बाद देखें, अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो आपकी यहाँ से मदद ही होगी। ओके, तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर समझते हैं। उनको पता है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी कर सकते हो, एक्शन लेने को तैयार हो। आप काफ़ी चीज़ें टॉलरेट भी करते हो, एडजस्ट भी करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो। बेसिकली आप इस रिश्ते को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो इस बात को जानते भी हैं और समझते भी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर को आपके बाल पसंद हैं, जिस तरीके से आप अपने बालों को रखते हैं। आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, हेयर काफ़ी ज़्यादा। आपके हेयर टाइप हो सकता है उन्हें पसंद हो, कर्ली हेयर या स्ट्रेट हेयर, जैसे भी हैं आपके जो हेयर टाइप है, देयर इज़ समथिंग अबाउट योर हेयर। ओके, कहीं ना वो खुद को बहुत बेचारा समझते हैं। वो खुद को आपका गुनहगार भी समझते हैं। बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि वो आपको वो चीज़ नहीं दे पाए या दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। वो बोलते हो ये चीज़ या ना बोलते हो, लेकिन वो फील करते हैं। वो ये फील करते हैं कि वो आपको वो नहीं दे पा रहे या उन्होंने आपके साथ गलत किया है किसी ना किसी तरीके से। डीप डाउन इनसाइड दे फील दैट थिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स। यही आप चाहते हैं कि अगर उनसे गलती हो भी गई है, आप माफ़ करने को तैयार हैं, बट आप कह रहे हैं कि अब तुम गलती तो सुधारो, अब तुम बदलो तो सही, अब तुम अपनी पावर में तो आओ, अथॉरिटी में तो आओ, कम से कम आगे बढ़ो। अब चीज़ों को कम से कम इतना जिम्मा तो लो कि मैंने ख़राब किया तो अब मैं ठीक भी करूं। आप अपने पार्टनर से ये चाहते हैं कि ठीक है अब हो गया, बट अब चीज़ें चेंज तो करो, बिकॉज यू आर रियली रियली इनटू देम। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि ठीक है यार, अथॉरिटी में तो आओ, कुछ करो तो सही। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। टू बी ऑनेस्ट वो भी चाहते हैं ये सब चीज़ें करना, इट्स नॉट लाइक कि वो नहीं चाहते। हालांकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। आप जिन चीज़ों को थोड़ा फास्ट एनर्जी में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई काम 2 हफ्ते में हो, तो वो इस चीज़ को 6 महीने का लेके चल रहे हैं। वो इतने ज़्यादा स्लो हैं, ठीक है, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं उनको लग रहा है ये चेंज तो आना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो अंदर से चाहते हैं वो चेंज लाना, बट वो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी में लेके चल रहे हैं कि अगर होना होगा हो जाएगा, देखेंगे, कभी ना कभी कर देंगे, कभी ना कभी हो जाएगा। इस वाली एनर्जी में आपके पार्टनर बैठे हुए हैं। बट देन यू गाइज आर, किसी ना किसी तरीके से आप लोग बंधे हुए हैं, ठीक है। और ऐसा भी होता होगा कि आप लोग अलग हो जाते होंगे, फिर एक साथ आ जाते होंगे, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, फिर एक साथ आ गए। तो यहाँ पर कोई ना कोई आप दोनों में से एक ना एक आ जाता है वापस, एंड दैट इज़ वाई यू गाइज आर स्टिल टुगेदर। दोनों में से कोई ना कोई वापस आके कोशिश कर लेता है, आप लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं।
मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आप दोनों के बीच में, फिर दोनों में से मतलब मैच्योरिटी मुझे यहाँ दिख रही है, दोनों में से कोई एक आता है और फिर उसको क्लियर करता है, थोड़ी समझदारी दिखाता है, एंड देन यू गाइज आर स्टिल टुगेदर, फिर से आप लोग एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इच्छा है बदलने की, इंटेंशन भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन बदल नहीं रहे हैं, और अगर बदल भी रहे हैं तो बस इतना इतना सा, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो। ये कहते हैं ना कि दर्शन बड़े और कर्म छोटे, आई डोंट नो, कुछ ऐसा होता है कि मतलब बातें बड़ी बड़ी करते हैं बट एक्शन में कुछ भी नहीं है, राइट? बोलते बहुत कुछ हैं कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बट एज सच एक्शन में कुछ उनके हैं नहीं, जिसकी वजह से फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आता क्या करें, क्योंकि फिर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, ये तो झूठे प्रॉमिसेस हैं, बदलाव नहीं दिख रहा है, कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है कि हाँ ठीक है इस पर काम होना शुरू हो गया। हालांकि चाहते वो भी हैं, पर सिर्फ चाहत से नहीं होता ना, इंसान को एक्शन भी लेना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की जो स्पिरिचुअल फैमिली है ना, वो तो चाहती है कि आप दोनों साथ में आए, ठीक है। अब यानी कि आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप लोगों की सोल फैमिली लगी हुई है कि आप दोनों साथ आ जाएं, और इसलिए आप लोग बार बार अलग होकर भी साथ आ जाते हैं, ठीक है। और एनर्जी अराउंड दिस रिलेशनशिप भी मुझे काफ़ी बैलेंस की ही दिख रही है। एक दूसरे को आपको गिफ्ट्स देना काफ़ी पसंद हो सकता है, आप दोनों काफ़ी गिविंग है एक दूसरे को, आप लोग ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं देते, प्यार तो आप दोनों ही करते हो और दोनों ही प्यार देते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि एक तरफ से एनर्जी बहुत स्लो है और दूसरी तरफ से एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी फास्ट एनर्जी की है कि थोड़ा जल्दी चीज़ें हों, बट दूसरी तरफ से बहुत ही स्लो एनर्जी है। जैसे मान लो एक तरफ से अगर हफ्ते वाली एनर्जी है तो दूसरी तरफ से सालों वाली एनर्जी चल रही है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, जजमेंट इन रिवर्स। तो बेसिकली इस रिलेशनशिप में अब होगा क्या ना, अब मैं बता रही हूँ कि ये होगा, बट दैट डज नॉट मीन कि यही होगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपके अभी एक्शन ले रहे हैं। अभी अगर मान लो 10 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 5 लोग ये एक्शन लेते हैं कि वो कंटिन्यू करते हैं रिलेशनशिप के साथ और 5 लोग छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के साथ सेम रिजल्ट नहीं आएगा। बट अभी जो करंट एनर्जी है उसके हिसाब से, इसलिए पता है ज़रूरी होता है कि आप अगर टैरो वीडियो देख रहे हैं तो आप एक हफ्ते में दोबारा देख लें या एक महीने में दोबारा देख लें, एनर्जी चेक इन कर लें, क्योंकि आपके कर्मा के हिसाब से आपका फ्यूचर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आपका फ्यूचर आप लोग ही डिसाइड करते हैं, राइट? आपके कर्मा की वजह से, आपकी थॉट प्रोसेस की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से, आप कितने पॉजिटिव रह रहे हैं उसकी वजह से। तो ज़रूरी नहीं कि किसी टैरो रीडिंग में अगर बुरा आ गया तो बुरा ही होगा और अगर अच्छा आ गया तो अच्छा ही होगा। मे बी अच्छा होना था लेकिन आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, तो गाइडेंस को बहुत ध्यान से सुनना होता है, राइट? तो यहाँ पर मुझे अभी करंट एनर्जी के हिसाब से दिख रहा है कि आप लोग सेपरेट होंगे, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एंड सेपरेट होने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है या ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरीके का सेपरेशन हो सकता है, बहुत सिंपल और इजी सेपरेशन भी हो सकता है, या कट टू कट बहुत ज़्यादा एकदम फेस टू फेस बात भी हो सकती है कि नहीं भाई मुझे तो ये चाहिए, आप ये दे सकते हो तो रहो, नहीं दे सकते तो मत रहो। और हो सकता है फिर 2 दिन तक आप बात ना करें, सिर्फ 2 दिन तक। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है 2 महीने तक ना करें, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर कुछ कट टू कट बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन हो रहा है, एंड देन आप लोग सेपरेट हो रहे हो कुछ टाइम के लिए। और उस सेपरेशन में क्या होगा, आप लोग हर्मिट एनर्जी में जाओगे, आप भी इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी चीज़ें समझोगे और वो भी समझेंगे, एंड यूनिवर्स आपको एक मौका देगा कि आप लोग एक दूसरे को समझ सकें और समझ सकें कि ये रिलेशनशिप आपके लिए क्या वैल्यू रखता है, ठीक है। फिर जाके आपको समझ में आएगा कि इस रिलेशनशिप के साथ आखिर करना क्या है। ओके, तो यहाँ पर एक मौका मुझे मिलता हुआ दिख रहा है।
यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। थैंक यू सो मच। द हर्मिट, मैंने कहा था ना हर्मिट मोड पे जाओगे, हर्मिट की एनर्जी आएगी। स्पिरिट वही मैसेज कंफर्म कर रही है कि यस, हर्मिट एनर्जी की तो यहाँ पर ज़रूरत है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, आप लोग मिरर एनर्जी में रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर आप बैड एनर्जी में जाएंगे, वो भी बैड एनर्जी में जाएंगे, तो मिरर इफेक्ट यहाँ पर रहेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रही है। इमोशनल वाइब्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो यस, आप हर्मिट एनर्जी में जाकर आप फिर समझेंगे चीज़ों को कि कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो हमें इस रिलेशनशिप को प्रॉस्पर करने से रोक रहे हैं, ठीक है। एक कार्ड और लेंगे एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स नाइस। यानी आपको समझ आ जाएगा, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। आप समझ जाएंगे कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि ये रिलेशनशिप और अच्छे से आगे बढ़े। यहाँ से आप लोगों के लिए मैसेजेस देखते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। थैंक यू सो मच। एक ये कार्ड लेंगे। वाओ, लव रीडिंग में ये कार्ड आ गया तो और क्या चाहिए। देखो ये दोनों कितने डिफरेंट है। मैंने आपको क्या बताया था, एक बहुत स्लो एनर्जी में है, एक बहुत फास्ट एनर्जी में है। तो वही चीज़ दिखाई है कि ये दोनों बहुत डिफरेंट है, लेकिन स्टिल इन दोनों के बीच में बहुत सॉलिड कमिटमेंट है। दोनों ही कितने शांति से बैठे हुए हैं, राइट। और यहाँ पे पिंक कलर भी है, वीनस की एनर्जी है विच इज़ लॉट्स ऑफ लव। यहाँ पे डायमंड रिंग भी है, ट्रुथफुलनेस, ठीक है। मैंने बोला ना, कट टू कट एकदम सच्चाई से बात होगी और आपके रिश्ते में ग्लो अप आएगा। अप्रैल मंथ इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। हो सकता है अप्रैल मंथ तक ये सब चीज़ें ठीक हो जाए। जब भी आप दिख रहे हैं अप्रैल मंथ आपका या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो। वाओ, हॉर्स, स्पीड, फ्रीडम, पावर, कंपेनियनशिप, मैसेंजर, ट्रैवल। ओके, तो बेसिकली अगर आप लोग अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे तो बात यहाँ पर हो जाएगी आप लोगों की। और यहाँ पे स्पीड पे सबसे ज़्यादा ध्यान गया मेरा, यानी कि जो अभी तक स्लो चल रहा था अब वो फास्ट होगा, अब वो चेंजेस फास्ट आएंगे। अब आपके पार्टनर को समझ आएगा कि अगर मैंने अभी भी नहीं सुधारा खुद को तो ये इंसान मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब फास्टनेस आती हुई मुझे दिख रही है, विच इज़ गुड। आपको पॉजिटिव रहना है, और जैसे ही मैंने बोला आपको पॉजिटिव रहना है। कर्मा का कार्ड आ गया, यानी आपका एक एक्शन अफेक्ट करता है आपकी पूरी लाइफ को, ठीक है। तो जैसा आप एनर्जी देंगे वैसी ही एनर्जी आपको मिलेगी। यहाँ पर भी आप देखो 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, यहाँ पे मिरर है, राइट। आप इस मिरर को जैसा दिखाएंगे वो मिरर आपको वही चीज़ दिखाएगा। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिविटी आगे देंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में आएगी, ओके। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव ही रहें। अब लव रीडिंग है तो लव मैसेजेस तो हम देखेंगे ही देखेंगे फॉर श्योर, है ना। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं, यहाँ से चेक करते हैं क्या बोल रहे हैं। आई माइट हार्म यू, डरते हैं वो। टॉकिंग टू समवन अबाउट यू, आपके बारे में बातें कर रहे हैं और उनको ये डर है कि कहीं वो आपको खफा ना कर दें, बिकॉज वो आपको बेसिकली खोना नहीं चाहते। आई लव यू, सच अ स्वीट मैसेज। फोकस करने की कोशिश करती हूँ। आई लव यू, वेरी वेरी अपसेट। तो आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं वो, बहुत ज़्यादा सैड हैं, या उन्होंने जो भी किया वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए है, वाई डोंट यू कम टू मी एंड से सॉरी। चाह रहे हैं कि अगर वो नहीं आ रहे तो कम से कम आप तो आ जाएं। अगर उनका ईगो है तो वो बोल रहे हैं कि तुम ही आ जाओ यार, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई। मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूँ। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।